ग्रिड बन जाएगा तो वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ये ग्रिड 6 महीने के अंदर बनेगा मेरे भाइयों बहनों, 6 महीने के अंदर, 6 महीने में हम आपको बना के दे लेंगे। अगली दिवाली तक ये ग्रिड चालू भी करेंगे मेरे भाइयों बहनों। और ये जब ग्रिड चालू हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा तो लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी। और जब लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी, आज आदिवासी भाइयों बहनों को क्या चाहिए? खेती करने वालों को बताओ, मुझे मालूम है। खेती करने वाले लोगों को बिजली मिल जाए और पानी मिल जाए तो हमारे आदिवासी भाई बहन खैड़े ने बैलों में गेहूं ने मक्का पकाते कि नहीं पकाते? बताओ। जब बिजली अच्छी आएगी, आपको वोल्टेज अच्छा मिलेगा तो खेती करने वालों की हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताओ। अरे लाइट आती है तो खेती करने वालों की हिम्मत बढ़ती है, लाइट अच्छी आती है तो कुएं खोदने वालों की हिम्मत बढ़ती है, और लाइट अच्छी आती है तो कर्जा करने की हिम्मत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बताओ, बढ़ती कि नहीं बढ़ती? और लाइट नहीं आए तो खेती करने वाले का मन नहीं होता है, लाइट अच्छी नहीं आए तो खेती करने वाले का मन नहीं होता, और लाइट अच्छी नहीं आए तो कर्जा करने का मन भी नहीं होता। और इसीलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि लाइट हम ये ग्रिड का भूमि पूजन कर रहे। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, अभी 2.5 महीने हुए हैं। माननीय मंत्री जी, मैंने अलीराजपुर विधानसभा में अभी तक मैंने डैम, पुली और तालाब 1 अरब से ज्यादा रुपए के सैंक्शन करके मैंने भूमि पूजन भी कर दिए मेरे भाइयों बहनों। और यहाँ के सरपंचों को मालूम है, कार्यकर्ता को मालूम है मैंने कहाँ कहाँ तालाब चालू करे, कहाँ कहाँ पुलिया चालू करे, आप सबको मालूम है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपका वन मंत्री भी हूँ। आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, और आप लोगों ने विधायक बनाया, आपने कमल का बटन दबाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मध्य प्रदेश का वन मंत्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बताओ। मुझे वन मंत्री बनाया। माननीय मंत्री जी, मैंने 2.5 महीने में 15 करोड़ रुपए के मजरे टोले भी मंजूर कर दिए साहब मैंने। 133 ठेले में डीपीएल लगेगी, खंबे लगेगी, और 10 दिन में वो सूची आपको मैं दे दूंगा कि 15 करोड़ रुपए के कहां कहां बिजली के खंबे और डीपी लगेगी। ये काम भी नागर सिंह चौहान आपका बेटा करने वाला मेरे भाइयों में। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं जब मैं पहली बार विधायक बना था, 20 साल पहले मैं विधायक था, तो मेरे अलीराजपुर और सोंडवा का आदिवासी भाई बहन भूखा मरता था। कोई के घर में अनाज नहीं हुआ करता, भूखे मरता, बाजार से खरीद के खाते थे। आज मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। 20 साल पहले हमारा आदिवासी भाई बहन कोई खेती गर्मी की नहीं करता था, सिर्फ बरसात की खेती करते थे, बरसात की। और बरसात की खेती होने के बाद पूरे गाय ने बैल हम खाली छोड़ देते थे तो गाय ने बैल भी उजाड़े हो जाते थे, और हमारे आदिवासी भाई बहन भी बरसात की खेती के बाद उजाड़े हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? बताओ। और गर्मी में हमारा आदिवासी भाई बहन अनाज खरीद के खाता था। और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, 20 साल बाद आज इतने लोग मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे, आज कोई भी आदिवासी भाई बाजार से अनाज खरीद के खाता है क्या? बताओ, कोई है ऐसा बाजार से अनाज खरीद के खाने वाला? आज मेरा आदिवासी भाई बहन आज खेती में गेहूं पकाता है, मक्का पकाता है, सब्जी पकाता है। आज हम बाजार में बेचते कि नहीं बेचते मेरे भाइयों बहनों? और आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, 7 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी भी आ रहे हैं अलीराजपुर। आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? जरा मेरे हाथ खड़े करके बताओ। सब लोग आओगे ना? 7 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने चुनाव के समय कहा था कि ग्रिड तो लगाऊंगा, और मैंने एक बात और कही थी कि हमारे यहाँ चकला के आसपास के जो बच्चे हैं वो गुजरात में हीरा घिसने के लिए जाते कि नहीं जाते? बताओ, जाते कि नहीं जाते? बताओ। हीरा घिसने के लिए सूरत गुजरात में जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हैं। और हमारे बीच में कलेक्टर साहब बैठे हैं, अभी हम लोग
अभी 2 दिन पहले चकला में जमीन हमने सर्वे कर ली है, हीरे की फैक्ट्री लगाएंगे। लगना चाहिए कि लगना चाहिए? उद्योग लगना चाहिए कि लगना चाहिए? यहाँ पर उद्योग लगाने वाले हैं और यहाँ पर हमारे जो बेटा है हीरा घिसने का काम करते हैं, यहाँ हीरे की फैक्ट्री लगा के आपको हम यही रोजगार देने वाले हैं मेरे भाइयों बहनों। ये आपका नागर सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, चुनाव के समय मैं गांव-गांव जाता था और लोगों की मांग थी कि नर्मदा जी का पानी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बताओ मेरे को। सब लोग चाहते हैं? कौन कौन नहीं चाहते बताओ? सब लोग चाहते हैं नर्मदा जी का पानी आना चाहिए? सब लोग चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताओ। नर्मदा जी का पानी, माननीय मंत्री जी, यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे उमराली, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, उमराली की सभा में उन्होंने घोषणा की है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान रानी काजल माता जी आए थे कि नहीं आए थे भाई? आए थे। उस समय भी उन्होंने यहाँ पे मंच से घोषणा की पब्लिक के बीच में कि आने वाले समय में सोंडवा के जितने गांव बच्चे हैं वहां नर्मदा जी का पानी लाना चाहिए। और ये मैं आपको इसलिए भी याद दिला रहा हूं कि आप जल संसाधन मंत्री भी हैं, तो आप भी अगर मेरी मदद करेंगे, आपका सहयोग रहेगा, तो यहाँ पर नर्मदा जी का जल भी लाना है। ये मेरा वादा है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि नर्मदा जी का जल इस सोंडवा विकास खंड में मैं ला के रहूंगा। ये मेरी जवाबदारी मेरे भाइयों बहनों, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। और मैं आप सब भाइयों बहनों से एक बात और कहना चाहता हूं। अब मंत्री जी हमारे बीच में आए, अब मैं तो जंगल का मंत्री हूं, अब तो रोज मिलने वाले हैं, रोज जुलने वाले हैं, लेकिन मंत्री जी आए तो आपने कुछ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? भाई ये बहुत बड़ा खजाना लेकर आए ले, बहुत बड़ा खजाना है इनके पास। तो मैं मंत्री जी से हमारे अलीराजपुर के एक सूची दो, मेरे को सूची का पड़ी है, एक चीज आप सूची दो ना, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पढ़ दो, साहब नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ दो साहब। एक और है, ये दूसरी है, पहली वाली सूची दो आप, ये नहीं जो सेंसन वाली, हाँ सेंसन वाली दो ना। यहाँ अलीराजपुर में अपनी जो विधानसभा है ना,